हे स्टूडेंट्स, एग्जाम हेल्प पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और जो भी विद्यार्थी हमारे 12th का होंगे, प्रीमियम ग्रुप के होंगे या फ्री ग्रुप के होंगे, बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम जो है वो देने वाले हैं। और लास्ट आपके पास जो है वो 30 दिन भी बचा हुआ है। मैं 30 दिन ही मानता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को जो है वो 30 दिन ही मानता हूँ। बाकी आप जो है कितना मानते हैं आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन 30 दिन में मानता हूँ कि 30 दिन का आपको स्टडी प्लान बताना चाहिए ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सके। और स्ट्रेटेजी अगर आपका डायरेक्शन सही रहेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि आपको डायरेक्शन देना और सही तरह से आप लोग को जो है रिवीजन करके आपको एग्जाम के लिए तैयार करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको इस सारे टॉपिक में बात करूंगा। नोट्स रिवीजन कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में पूरा अंक कैसे लाना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे करना है जो कि बहुत सारे भूल जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन तो लगता है उनको बोरिंग लगता है, देखते ही नहीं है। लेकिन आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आप लोग को कैसे जो है ये पूरा करना है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं या कैसे, इसका क्या फायदा है, और फाइनल गेस क्वेश्चन से कितने प्रश्न जो है लड़ेगा, हिट करेगा, ये सारे मैं आप लोग को इस वीडियो के तहत जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है कि देखना होगा कि आपके नोट्स को रिवीजन कैसे करना होगा। जो आपने 8 साल पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा होगा, मैं इसका जिक्र नहीं करता हूँ। तो आप कोचिंग क्लास गए होंगे या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारे आप किए होंगे, तो वहां से आप नोट्स बनाए होंगे। बिल्कुल आप बनाए होंगे, कहीं से भी पढ़ाई किए होंगे, तो वही नोट्स को रिवीजन करना है। कोई नया नोट्स नहीं रिवीजन करना है। मैं नोट्स का कौन सा बात कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर वाइज हो, डिटेल्स वाइज हो, मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो वहीं से उसी का आपको नोट्स रिवीजन करना है। या फिर हमारे प्रीमियम ग्रुप के स्टूडेंट होंगे और वहां से चैप्टर वाइज नोट्स आप पढ़ रहे होंगे इतना दिन से, तो उसी को रिवीजन करना है और बिल्कुल तेज तरीके से रिवीजन करना है। तो कोई भी शिक्षक का नोट्स हो, आप लोग वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नया नोट्स नहीं पढ़ना है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि नया नोट्स नहीं पढ़ना है। बिल्कुल नया नोट्स को हाथ तक नहीं लगाना। जो भी आप पुराना बना चुके हैं उसी को पढ़ना है और बिल्कुल कुछ नया नहीं करना है। सिलेबस पूरा हो अथवा नहीं हो, आप लोग को बस जो तक अभी तक पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इससे, ना कि नया नया चैप्टर कुछ पढ़े। ये बात ध्यान रखना है। और हर सब्जेक्ट को लगभग आप 30 मिनट दीजिए और बिल्कुल तेज करना है। हर सब्जेक्ट में अगर फिजिक्स का कर रहे हैं तो 30 मिनट में किए, रिवीजन फास्ट किए और बिल्कुल खत्म कर दिए। उसी तरह से अगर हम 20 दिन भी बार बार उसको रिवीजन करते रहते हैं सारा चैप्टर का, तो लगभग जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और कवर हो जाता है, और आपका नोट्स भी आपके जो है कंसेप्ट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूरा अंक जो है कैसे प्राप्त करें, कैसे स्कोर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग को जो है ना क्वेश्चंस बैक बुक आपको होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके पास जितना ज्यादा बुक से पढ़िएगा लास्ट में आपके फायदा होगा। तो आप लोग जो है बुक हो गया, पीडीएफ हो गया, ये सारा कुछ, तो ज़्यादा ऐसे कि आपको अगर बुक है तो बुक से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आप लीजिए और लास्ट 10 से 12 साल का आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल जो भी आपके पास कंसेप्ट है, तो इंग्लिश मीडियम वाले पास कंसेप्ट थोड़ा होते हैं जो क्लास कर रहे होंगे, जो नहीं किए होंगे उसको याद करना है हर हाल में 10 से 12 साल का। और ये नहीं कि अब परीक्षा आ गया तो क्वेश्चन बैंक छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग जो है 50 से 60% सेम क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बैंक आपको 10 से 12 साल का ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज से ही शुरू कर दीजिए और बिल्कुल लास्ट परीक्षा तक इसका जो है इसको हाथ में रखे रहिए और बिल्कुल टिक मार कर पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको मॉक मॉडल टेस्ट जो है प्रैक्टिस आया हुआ हर साल का जो है 5 सेट होता है हर सब्जेक्ट का। जाइएगा बाजार में, इंटरनेट मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो ये जो है 25-25 सेट जो है आप लोग को हो जाएगा। तो मैथ में आपको प्रैक्टिस करना है और बाकी सब्जेक्ट में जो है आपको याद करना है। जितना हो सके उतना ही याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा एफर्ट डालना है। लास्ट 30 दिन में जो है ना पूरा एक एफर्ट डाल देना है ताकि जिंदगी भर याद रहे कि मैंने 12th का एग्जाम तैयारी किया था और जो है 10 से 12 घंटा पढ़ता था, काफी मजा आता था। तो ये जो है मेमोरी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो है आपको 35 हो जाएगा। ये टेस्ट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे किया जाएगा और 35 से प्लस टेस्ट करवा देंगे तो आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। प्रीमियम ग्रुप के स्टूडेंट जानते होंगे, कुछ फ्री स्टूडेंट के भी जानते होंगे। हमारे जो है फाइनल जो है 400 प्लस ऑब्जेक्टिव हर केस क्वेश्चन देंगे लास्ट का जो है, और 400 हर सब्जेक्ट का रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारा कुछ का रहेगा 400। और ये गेस क्वेश्चन प्रीमियम ग्रुप यानी नोट्स ग्रुप में, गेस क्वेश्चन ग्रुप में डाला जाएगा। तो इतना आप अगर कर लेते हैं तो आप लोग का जो है वो ऑब्जेक्टिव पूरा तैयार हो जाएगा और परीक्षा में आप लोग जो है पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। 70 में जो है अगर 35 बनाना हो तो आप ऐसा फील कीजिएगा कि 70 में जो है 70 बनाने का हुनर रखे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इतना करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक है और इसमें नंबर भी आता है, ठीक है। नंबर क्या आता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को करने का तरीका है। जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन किसी अदर टीचर्स का मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप पे जो है स्टूडेंट प्रीमियम ग्रुप के जुड़े हुए हैं, तो मैं उसका भी बात ज़्यादा करता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपको करना है तो सिर्फ गेस क्वेश्चन से करना है। जो भी गेस क्वेश्चन में हमको शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिए हैं उससे ही सिर्फ करना है, ताकि उससे जो है आप रिवीजन बार बार कीजिएगा, आपको हिट करेगा ही हिट करेगा। आप सेंटअप एग्जाम हो, मंथली एग्जाम हो, ये सारा हाफ ईयरली हो, इस सारा में आप देख लीजिएगा कि मेरा एमबीबीआई क्वेश्चन जो भी प्रीमियम ग्रुप में डाले हैं मिलाइएगा, पूरा हिट करेगा और पूरा हिट किया है, ठीक है। 2025 में बात करें तो 2025 में जो है ना
कि 96% हिट किया था ये गेस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है कि गेस नोट से ही पढ़ना है। डेली अगर आप 10 प्रश्न को भी अगर पढ़ते हैं तो आप लोग को अच्छा खासा तैयार हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। डेली गेस क्वेश्चंस को है 10 क्वेश्चन लीजिए और 10 क्वेश्चंस को कुछ डिफिनेशन वगैरह होगा उसको याद कीजिए, और जो जटिल डेरिवेशन टाइप का शॉर्ट क्वेश्चंस होगा उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है याद कर सकते हैं और कुछ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में आप लोग करिए। और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है, तो गेस क्वेश्चन पहले लेना है, उसका सारा शॉर्ट क्वेश्चंस याद करना है और लिख कर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है वीवीआई क्वेश्चंस। अगर गेस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है तो आप सेकंड जो है बढ़ जाइए वीवीआई क्वेश्चंस को। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा 8 महीना से पहले मैं वीवीआई क्वेश्चंस भेज चुका हूँ और इससे भी एग्जाम में सारा का सारा हिट करेगा। तो आपको गेस क्वेश्चंस फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको वीवीआई क्वेश्चन जो दिए हैं ये दोनों करना है। इतना कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा परीक्षा में, ये मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ सॉरी मैं शॉर्ट लिखा गया तो इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को कहाँ से करें, और ये सादा बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को तो बिल्कुल स्टूडेंट देखता तक नहीं है, उतना बोरिंग उनको फील होता है क्योंकि बड़े बड़े होते हैं और स्टूडेंट को थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। तो आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग को लॉन्ग करेंगे। तो लॉन्ग का मैं फिक्स होता है। ठीक है, लॉन्ग का जो होता है वो फिक्स क्वेश्चंस होता है। ऐसे में आपको गेस क्वेश्चंस फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि हमारे जो गेस क्वेश्चंस होगा आपको जो भी दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट का नहीं दिए हैं गेस क्वेश्चन तो उसको भी 1 से 2 दिन में मैं पूरा कर दूंगा। तो जो भी प्रीमियम ग्रुप के स्टूडेंट होंगे उनको गेस क्वेश्चंस मिला होगा, तो गेस क्वेश्चंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन उसी से करना है, उससे बाहर नहीं करना है। टाइम कम है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, गेस क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन करना है और पूरा इसमें हिट करेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है फिक्स होता है। लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना कि बिहार बोर्ड जो है बार बार जो है ना इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया और वही जो है प्रॉपर फिक्स क्वेश्चन से उसी को बार बार रिपीट करते रहता है। ये बिहार बोर्ड का जो है पैटर्न है लॉन्ग क्वेश्चंस का। मैंने पिछले 5 साल से इसी तरह से देखा आया हूँ। तो इसी तरह से जो है आपका होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन इतना कर लेते हैं गेस क्वेश्चन से तो आपका उसी से आएगा और आपका जो है मार्क्स अच्छा खासा आ जाएगा इसमें। अब लॉन्ग क्वेश्चंस करना कैसे, बोरिंग होता है जटिल होता है, तो बोरिंग जो है ना आपको इसको लिख कर अभ्यास करना। लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है तो आप जितना एक क्वेश्चन को 2 बार लिखिए 3 बार लिखिए और हर दिन जो है ना 3 प्रश्न लिखिए हर विषय का। अगर फिजिक्स का है तो 3 डेरिवेशन लीजिए 3 का गेस क्वेश्चन से, और 3 क्वेश्चन को आप डेली करते हैं ना तो आपको 20 से 25 दिन में काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आप परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो कैसे करना है कि लिख कर प्रैक्टिस करना है और उसके बाद कुछ जो डिफिनेशन वगैरह होगा फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस का तो उसको याद कर लेना है और लिख कर प्रैक्टिस करना है। और हर दिन जो है वो 3 सब्जेक्ट को 3 प्रश्न जो है आपको लेना है और उसको लिख कर प्रैक्टिस करके और कल फिर से आए तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कैसे करना है। एक बार बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले 3 प्रश्न लिए, आज हम जो है प्रैक्टिस किए 2 बार लिखे सारा का। अब दूसरे दिन जो आएंगे ना तो दूसरे दिन क्या करेंगे कि ये जो 3 प्रश्न है ना इसको एक बार फिर से जो पहले दिन किए थे उसको एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं, जल्दी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं या फिर एक बार देख लेना है फास्ट में। तो ऐसे में क्या होगा कि आगे वाला भी आपको याद होगा और पीछे वाला भी एक बार जो है रिकैप हो जाएगा और आपको रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल फिक्स होता है। इसमें स्कोरिंग करना इजी होता है, बस बशर्ते स्टूडेंट थोड़ा सा जो है मेहनत कर दे तो काफ़ी अच्छा जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है। तो मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम पर टेस्ट ग्रुप हो रहा है क्यूज में, ये सारा जो है टेस्ट हो रहा है। फ्री हो पेड हो स्टूडेंट्स जो भी हो सारा का जो है फ्री के लिए कर दिया गया, आप लोग टेस्ट जाकर दे सकते हैं। टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट का एक टाइमिंग दिया जाएगा और टेस्ट में आपको टेस्ट पेपर दे देंगे आपको और 1 घंटा का टाइम देंगे। 1 घंटा टेस्ट देना है, उसके बाद 1 घंटे के बाद जस्ट हम आपको आंसर की उसी पर जो है अंडरलाइन करके देंगे। क्वेश्चन होगा नीचे 4 ऑप्शन होगा और वहाँ पे अंडरलाइन करके मैं उसका आंसर दे दूंगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगा। और ये डेली जो है लगभग जो है 40 टेस्ट होगा, लगभग में 7 से 8 टेस्ट हो चुका है और 30 टेस्ट जो है जनवरी से हर दिन टेस्ट होगा, हर सब्जेक्ट का एक दिन और डेली होगा 30 टेस्ट कर देंगे। तो आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्फिडेंट भी फील कीजिएगा। तो कैसे करना है कि आपको कितना भी स्टूडेंट अभी से भी तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट देना है, उसके बाद जो है आपको आंसर की देखना है और अंडरलाइन किया हुआ याद कर लेना है। क्या बोले कि अगर आप टेस्ट नहीं भी देते हैं तो भी आंसर की आपको याद कर लेना है टेस्ट का, क्योंकि उससे भी किस एग्जाम में है आपका आएगा और ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव में जो है ना तैयार हो जाएंगे 70 में 35 लाने के लिए। तो आराम से 70 में 70 लाने का कदम रखेंगे इस तरह से अगर आप करेंगे। तो आप लोग को ऐसे ही टेस्ट करना है, सबको टेस्ट देना है और क्यों ना आपको 5 नंबर ही आ रहा हो लेकिन टेस्ट देना है और आंसर याद करना है। इस तरह से फॉलो कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट है कि आपका गेस क्वेश्चंस जो कि सबको प्रीमियम ग्रुप वाले को मिल चुका होगा, कुछ सब्जेक्ट बाकी होगा तो मैं उसको 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना होगा कि 2025 में मैंने गेस क्वेश्चन का जो है किया था तो उसमें 96% ऑल सब्जेक्ट का हिट किया था।
मैं ये जो है बात बता रहा हूँ। तो 90% जो है प्लस जो है हिट करेगा इसमें ऑल सब्जेक्ट का, साइंस हो, आर्ट्स हो। तो इसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। इसमें बायोलॉजी का भी 1-2 दिन में दे देंगे और मैथ का भी दे देंगे। तो ये सारा जो है आपको ना गेस क्वेश्चन से ही रिवीजन करना है, पढ़ना है, जितना भी करना है आपको सिर्फ गेस क्वेश्चन से करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है हर सब्जेक्ट का 400 प्लस रहेगा और सब्जेक्टिव बिल्कुल कलरफुल में आपको दे चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका फिर अभी तो आपको पीडीएफ नॉर्मल मिल रहा होगा, 30 पेज का मिल रहा होगा, 32 पेज का मिल रहा होगा, लेकिन जो है ना इसको हम लास्ट में माइक्रो पीडीएफ भी देंगे। यानी कि फिजिक्स का होगा तो 8 पेज में गेस हो जाएगा और वही गेस रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, वही गेस रहेगा जो अभी पढ़ रहे हैं ना, वही गेस रहेगा। और इसका जो है ना केमिस्ट्री वो 10 पेज में कर देंगे, बायोलॉजी है ना 8 पेज में कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्या हो जाएगा कि आपको चीट के लिए भी तैयार हो जाएगा। चीट नोट्स जो बोलते हैं ना, कुछ स्टूडेंट चोरी करते हैं लास्ट में। तो सारा कुछ ध्यान देना है, पहले आपको पढ़ना है 1 महीना, उसके बाद अगर जितना भी हो सके तैयार करना है, आपको औजार तैयार करना है। हथियार जो है आपको माइक्रो केस नोट्स ही होगा हथियार, ठीक है। इसमें जो है 10 पेज में कर देंगे। तो ऐसे में सारा का इसका जो है ना पीडीएफ निकलवा कर और डायरेक्ट रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन में होने के बाद डायरेक्टली लेकर चले जाना है। तो ये सारा का जो है मैंने व्यवस्था कर रखा है। तो आप लोग जो है वो गेस क्वेश्चन खरीद सकते हैं, जो भी नहीं खरीदे हैं, और जो प्रीमियम ग्रुप के होंगे उनके तो मिल ही गया होगा, उनको तैयारी करते रहिए। जो नया स्टूडेंट होगा 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का कर दिया है। इसमें नॉर्मल और जो है ना नॉर्मल और माइक्रो दोनों मिलेगा। मैक्रो और नॉर्मल दोनों मिल जाएगा और व्हाट्सअप कीजिए इस पे, और 100% ट्रस्टेड है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए और आप लोग को जो है वो मिल जाएगा गेस्ट नोट्स, ठीक है। 400 प्लस मार्क्स का जो है वो होगा। और जो है इसमें ज्वाइन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, कोई मैटर नहीं करता, गेस्ट नोट्स जो है पढ़िए और बिल्कुल अच्छा मार्क्स लाइए। तो आप सभी से जो है कि टॉपिक में बात कर लिया हूँ और सभी को बेस्ट ऑफ विशेष कि मैं आप लोग को बहुत ही, सभी स्टूडेंट हमारे जो भी देख रहे हैं वीडियो, वो 400 प्लस 450 प्लस स्कोर करें, ये मैं विश करता हूँ आप सभी को। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, ये सारे फॉलो कीजिए और एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइए, हिट कीजिए। इसके लिए मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।